और इस हृदय विदारक खबर के बाद डिंपल का पार्थिव शरीर जो है पटियाला की रहने वाली थी, पटियाला पहुंचा है। डिंपल का शव पहुंचा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। अचानक हुई ये घटना। और उसके बाद वहीं पटियाला में ही डिंपल का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस एक्शन ले रही है। गम और मातम पसरा हुआ है। और अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। आखिर हुआ क्या, क्यों हरजिंदर ने हमला किया? पुलिस देखिए जरा पहुंची है ऑफिस, जिस ऑफिस में अटैक हुआ है मोहाली। मेरा वीडियो बना। और ये आपको बताऊं कि आखिर डिंपल और हरजिंदर में क्या रिश्ता था, कैसे दोनों अलग हो गए और बात यहां तक पहुंच गई। डिंपल और हरजिंदर के बीच दोस्ती दरअसल 3 साल पहले हुई। दोनों एक ही कंपनी में काम करते करते अच्छे दोस्त बन गए। डिंपल एक डिस्पैच टीम में काम करती थी, हरजिंदर दूसरे डिपार्टमेंट में था। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ी और दोनों रिलेशनशिप नहीं चल रहा था दोनों का ठीक। हालांकि 6 महीने से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ने के बाद ब्रेकअप हो गया। डिंपल ने ब्रेकअप किया, लेकिन इससे हरजिंदर परेशान रहने लगा। उसने बार बार रिलेशनशिप में दोबारा आने की कोशिश की। कई बार डिंपल को मैसेज कर वापस रिश्ते सुधारने की बात कही, लेकिन डिंपल इसके लिए तैयार नहीं थी और उससे दूरी बना ली थी। क्योंकि दोनों पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के अलग अलग विभाग में थे, इसी वजह से काम के सिलसिले में दोनों की बातचीत हो जाती थी। दावा है कल भी दोनों के बीच ऑफिस में बात हो रही थी, लेकिन अचानक से बातचीत के दौरान दोनों में अनबन हो गई और उसी के बाद आरोपी ने गुस्से में डिंपल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस प्रेम प्रसंग वाले एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोहाली के डीएसपी। लड़की जो कि अपने डेस्क पे बैठी हुई थी, जब 7 बजे शिफ्ट चेंज हुई तो उसने उसी टाइम मौका देखकर उसको पीछे से 25 से 30 बार उस लड़की के डिंपल को किए थे। ये इसको हम अभी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो दोस्त थे और किसी बात पे आपस में उनका कोई पिछले कुछ समय पे रिलेशन में कोई खटास आई होगी, तो इस पे उन्होंने उसको गुस्से में उसने उसको क्रूरता से वार किया। के को भी हमने क्योंकि वो हमारा दोषी भी है, उसको फोर्टिस लेकर गए। फोर्टिस में उसका इलाज चल रहा है और उसका रात ऑपरेशन भी हुआ है, अभी वो अनकॉन्शियस है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको यूपी लिए चलता हूं। यूपी में हुआ क्या कि गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ और उस पर बवाल हुआ। आपको गाजीपुर लिए चलूंगा, उससे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। एफएल टावर के आगे योगी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीछे एफएल टावर आपको नजर आ रहा है। एफएल टावर के आगे सीएम योगी का जन्मदिन सेलिब्रेशन हो रहा है। और देखिए आगरा लिए चलता हूं। अब देश में देखिए कैसे मनाया गया। कुछ मुस्लिम समर्थकों ने योगी का जन्मदिन मनाया है, केक काटा है। 54वां जन्मदिन मना के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पैगाम देने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस प्रदेश के अंदर कदम से कदम मिला के खड़ा है। उनके 54वें जन्म। बिहार से खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है, हिला देने वाली खबर है। 35 सेकंड में 30 वार चाकू से। तस्वीर देखिए जरा, यह है डिंपल। डिंपल से प्यार करता था हरजिंदर और दोनों रिश्ते में थे, दोनों अलग हो गए, डिंपल और हरजिंदर। और उसके बाद डिंपल ऑफिस में थी और हरजिंदर अचानक पहुंचा। अब अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, हरजिंदर पहुंचा और चाकू से हमला किया। उसके बाद एक के बाद एक चाकू से वार किया। ये देखिए आया है पीछे से, एक के बाद एक चाकू से वार कर रहा है। ऑफिस के लोग आ गए, ऑफिस का स्टाफ आ गया रोकने के लिए, वो रुक नहीं रहा। और देखिए चाकू पर चाकू से गोता चला जा रहा है प्रेमिका को। पीछे से आया, देखिए सर पर एक के बाद एक चाकू ठोक रहा है। पीड़िता भागी है जान बचाने के लिए।
कोशिश करता रहा लेकिन वो नहीं रुका। प्रेमिका पर एक के बाद एक चाकुओं से वार करता रहा। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। और उसके बाद देखिए इसने क्या किया। उसके बाद इसने खुद को चाकू मारा है। देख रहे हैं, खुद के गले में चाकू मार रहा है प्रेमिका को मारने के बाद। पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकुओं से हमला किया, उसके बाद हरजिंदर ने खुद को चाकू मारी है। सोचिए ऑफिस में क्या माहौल रहा होगा। फौरन देखिए डिंपल को ले जाया गया अस्पताल। ये तस्वीर देख रहे हैं, सीढ़ी से उतारा जा रहा है, ऑफिस स्टाफ ने सीढ़ी से उतारा है और फौरन अस्पताल लेकर भागे। आप देख रहे हैं कि डिंपल को अस्पताल ले गए लेकिन डिंपल की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हरजिंदर को। हरजिंदर ने खुद के गले में चाकुओं से वार किया। हरजिंदर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ जो हरजिंदर ने ऐसी घिनौनी हरकत की। मोहाली में ऑफिस के अंदर डिंपल अपने काम में बिजी थी। इसी बीच आरोपी हरजिंदर चुपचाप ऑफिस में घुसा। आरोपी ने लड़की पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। डिंपल जान बचाने के लिए दौड़ी लेकिन आरोपी उसे चाकू मारता रहा। दावा है कि हरजिंदर ने 35 सेकंड के अंदर 30 बार चाकू से वार किया। इस बीच ऑफिस स्टाफ ने लड़की को बचाने की कोशिश की। ऑफिस वालों ने हरजिंदर के हाथों से चाकू छीन भी लिया था लेकिन आरोपी पूरी तैयारी के साथ 2 चाकू लेकर आया था। उसने तुरंत दूसरा चाकू निकाल लिया और डिंपल पर वार करता रहा। चाकू के लगातार हमलों के बाद डिंपल की मौके पर ही मौत हो गई। जब आरोपी हरजिंदर को लगा कि लड़की जिंदा नहीं बचेगी तो उसने ऑफिस के अंदर ही खुद का गला चाकू से काट लिया। इसके बाद वो काफी देर तक ऑफिस में ही बेहोश पड़ा रहा। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। डिंपल का परिवार मोहाली से 70 किलोमीटर दूर पटियाला में रहता है। डिंपल हर छुट्टी पर परिवार से मिलने पटियाला जाती थी लेकिन परिवार को उसने कभी भी हरजिंदर के बारे में नहीं बताया। अब लड़की का परिवार आरोपी पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है डिंपल की माताजी और उनके रिश्तेदार। इंसाफ चाहिए मैंने, मेरी बेटी के बराबर भी ना मारो जब मैं तो राजी रहूँगा। मेरी बेटी ना पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी के गुना करे भी कोई सोचो वो मेरी बेटी ना मारी इतनी देर में समाया। मेरी छोरी ना, मेरी छोरी भाग का भी बचाव करे फिर भी कोई नहीं आया मेरा सामने। मैं करूं लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं कि मेरा रिश्ता यहाँ है वहाँ मेरी बात है, कोई ऐसी चर्चा नहीं। ये सबसे बड़ी दोषी है कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी, ये सबसे बड़ी दोषी हुआ है। ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष है। कंपनी को चाहिए, जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है। और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दोषी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दफ्तर के अंदर कंपनी का काम है। कितनी बड़ी है, बेशक अलग अलग परिवेश से आए हो, मेहनत की, ये रुतबा हासिल किया, ये लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद देखिए सर, कोचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा धंधा है, हजारों करोड़ का धंधा है। पढ़ाई अपनी जगह है, छात्रों को उनके मुकद्दर, उनके मकसद तक पहुंचाना अपनी जगह है, तैयारी कराना अपनी जगह है, लेकिन कोचिंग एक बिजनेस भी है और हजारों करोड़ का धंधा है और ये लड़ाई हजारों करोड़ के धंधे की ही है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जरा कितने हजार करोड़ कोचिंग धंधे में। दरअसल दावे के मुताबिक खान सर और रोशन सर में वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि खान सर बिहार के नंबर 1 शिक्षक माने जाते हैं, रोशन सर की ज्ञान बिंदु कोचिंग पटना में नंबर 2 मानी जाती है। यानी लड़ाई नंबर 1 बनाम नंबर 2 की है। ऐसे में दोनों में लड़ाई के पीछे नंबर 1 नंबर 2 की टक्कर है। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों कोचिंग बाजार पर कब्जा चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग बाजार हजारों करोड़ रुपए का है। बाजार बिहार में यह बाजार सालाना करीब 15,000 करोड़ का माना जाता है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में लाखों छात्र पढ़ने आते हैं। 2023 की बिहार शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार में करीब 12,736 प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं
बिहार की इन कोचिंग में 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। रिपोर्ट के बाद तो छात्रों और कोचिंग का यह आंकड़ा और बड़ा होगा। बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ दरोगा, सिपाही, बीएसएससी छात्रों की होती है। इनकी तैयारी कराने वाले बड़े प्लेयर में खान सर और रोशन सर की कोचिंग है। कहते हैं बिहार की लोकल नौकरियों में रोशन सर की पढ़ाई पर ज्यादा भरोसा है। वैसे रोशन सर की कोचिंग की फीस आमतौर पर खान सर से ज्यादा है, क्योंकि खान सर का कोचिंग मॉडल कम फीस में पढ़ाने पर आधारित है। फिर भी खान सर जैसे ही रोशन सर की कोचिंग में हजारों छात्र पढ़ते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर रोशन सर की कोचिंग पर दाग लगा तो इसका फायदा खान सर को होगा और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। और इसी साजिश का आरोप रोशन सर और खान सर एक दूसरे पर लगा रहे हैं इस वक्त। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। और शिक्षा का पढ़ाई के मामले में धक्का धुकी हुआ, इंस्टीट्यूशन को लेकर हुआ, देखा जा रहा है। मारपीट हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस जो है जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर के पुलिस गंभीर है और पटना जिला प्रशासन इन पे कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और यदि अगर ये षड्यंत्र होगा सरकार को बदनाम करने का तो उन पर बहुत भारी पड़ेगा। और इसीलिए हमने ऐलान किया है कि कोचिंग के लिए भी हम नियमावली बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं और इन सब लोगों को एक कानून के दायरे में लाए। खान सर बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा सब पढ़ने जाता है कि लड़ाई झगड़ा ये सब तो ठीक नहीं ना है। ये जो आसान वातावरण हुआ है कोचिंग, ये उचित नहीं है। बच्चों में इसका संदेश ठीक नहीं जा रहा है। वो पढ़ाने का विद्या मंदिर है, वो लाठी मंदिर नहीं ना है, पिस्तौल मंदिर। सरकार इन सब चीज़ों को प्रशासन देख रही है। कानून को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा।